नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य ज्योति में। और मैं हूँ ज्योति। अक्सर माता पिता की ये शिकायत होती है कि उनका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है या वो पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगाता। और कुछ माता पिता इसलिए परेशान हैं कि उनका बच्चा पढ़ता तो बहुत है पर उसे उसकी मेहनत के अनुरूप फल की प्राप्ति नहीं होती। तो आज मैं आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ वो उपाय जिसके करने से आपको लाभ अवश्य होगा। ये उपाय आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ करके उसी शुक्ल पक्ष के अगले मंगलवार तक करना है। यानी आपका ये उपाय, ये विधि 8 दिन चलेगी। इस विधि में आपको एक पूजा करनी है। पूजा में क्या सामग्री लगेगी, आपको पूजा कैसे शुरू करनी है, वो सब पहले मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है जिस पर आप पीला कपड़ा बिछाएंगे। कपड़ा आप सूती या रेशमी कोई भी ले सकते हैं, पर वो कपड़ा कोरा यानी कि नया होना चाहिए। किसी भी पहने हुए कपड़े का आप उस चौकी पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप उस चौकी के चारों ओर जिस पर आपने वो पीला कपड़ा बिछाया है एक कलावा बांध देंगे। अब आप उस चौकी पर देव स्थापना करेंगे, यानी कि आप भगवान की एक प्रतिमा वहां पर स्थापित करेंगे। यहाँ पर आपको भगवान श्री राम की कोई भी प्रतिमा आपके पास हो, आप उन्हें रख सकते हैं। यदि आपके पास भगवान राम की प्रतिमा ना हो तो आप उनके परम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा भी वहां पर रख सकते हैं। देव स्थापना के साथ आपको कलश स्थापना भी करना है। कलश स्थापना करने के लिए आपको एक तांबे या पीतल के लोटे में जल भर के उसे एक चावल की ढेरी पर स्थापित करना है। उस कलश में आप थोड़े से पीले अक्षत, रोली और फूल और इसके साथ साथ कुछ मीठा पदार्थ जैसे कि गुड़ या शक्कर या मिश्री भी डाल सकते हैं। अब आपको उस कलश में आम के या अशोक के 7 पत्ते रखकर उस पर जटाधारी नारियल स्थापित करना है। ये तो हो गई आपकी चौकी स्थापना। इसी के साथ आपको चौकी पर एक कलावा भी रख लेना है जिसे हम मौली भी कहते हैं। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। इसके लिए आपको एक लाल आसन पर स्वयं विराजमान होना है। आप ये पूजा विधि करने के लिए पीले वस्त्र धारण करें तो अति शुभ है। और यदि आपके पास पीले वस्त्र ना हो तो इस स्थिति में आप काले और नीले रंग के वस्त्र छोड़कर और कोई भी रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सफेद, लाल, गुलाबी। अब जबकि आपकी चौकी स्थापित हो चुकी है और आप भी आसन पर बैठ चुके हैं, अब यहाँ पर आपको इस मंत्र का, जो इस प्रकार है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये बहुत ही चमत्कारी चौपाई है। इस मंत्र का, इस चौपाई का जाप आपको हर रोज 5 माला करना है। आप 7 दिन तक इस चौपाई का 5 माला जाप करें और 8वें दिन आप इस चौपाई का 11 बार जाप करके अपनी पूजा का उद्यापन करें, यानी कि अपनी पूजा को पूर्ण करें। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो वो लाल धागा जो आपने भगवान के पास पहले दिन रखा था उसे आप अपने बच्चे के कलाई पर बांध दें और साथ ही आपने भगवान को जो भी भोग धराया है उसे आप प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ये पूजा करने से न केवल आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा, उसका मन लगेगा, बल्कि उसकी बुद्धि भी तीव्र होगी और इसी के साथ साथ आपके बच्चे में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन भी आएगा। मैं आप सबसे यह भी कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे की डाइट यानी कि उसके खान पान पर भी अधिक ध्यान दें।
कई बार ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगता। आप उन कारणों को समझकर उनका निवारण करें। आप ये विधि करें, लेकिन इस पूजा की सिर्फ एक और एक ही शर्त है, और वो ये कि जब भी आप ये पूजा करें, पूरे मन और ध्यान के साथ एकाग्रचित्त होकर ये पूजा करें। आप कभी भी ये पूजा कर सकते हैं, सुबह या शाम, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जिस समय पर आपने अपनी पूजा पहले दिन प्रारंभ की है, उसी समय पर, उसी निश्चित काल में आप हर रोज ये पूजा करें, पूरे 8 दिन। इसी के साथ साथ अपनी पूजा करने से पहले आप पूजा का संकल्प भी लें। आप भगवान के सामने अपनी मनोकामना जरूर रखें। कहा जाता है, भक्ति में बहुत शक्ति है, और आप भी इस भक्ति से लाभ उठाएं। धन्यवाद।